ओके, यह सिर्फ बीएससी ग्रेजुएट है, लेकिन कई इंजीनियरों पर भारी पड़ते हैं। स्कूल में एक औसत छात्र होने के बावजूद, फिजिक्स से प्यार होने के बाद इन्होंने एक बड़ा बिजनेस तैयार किया, खड़ा किया। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। माय टॉपिक बुक कनेक्ट टू डॉट से सुकैम एक आविष्कारक की कहानी है जो आज बताना चाहूंगी। कैसे कुंवर सचदेव, जिन्होंने पहले, उनको फिजिक्स और मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, अपने कॉलेज में वो एक औसत छात्र थे और उनको एक तरह से, और इसके अलावा वो बाद में उनको इतना हुआ कि वो इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक के अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है, उसमें ही वो मास्टरी हासिल की। कुंवर सचदेव अपने बचपन में एक औसत बालक थे, लेकिन बाद में उनको फिजिक्स से प्यार हुआ और चाहे वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस जिद के साथ वो अपने को अभी 500 करोड़ की कंपनी के एमडी हैं। इनके पिता एक रेलवे कर्मचारी थे और उसको बहुत सारे, उन्होंने उसके साथ में क्लर्क थे वो, तो अपनी जो भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी बहुत सारे साथ में चालू किए थे, लेकिन वो फाइनेंशियली उतने सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत सारी उनका बचपन था जो कि बहुत सारी खुशियों से भरा नहीं था, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके बचपन में आए, और लेकिन वो एक हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने ये जो उनकी आदत थी ना हार्ड वर्किंग की, उन्होंने ये आदत अपने पिता से पाई थी। और कुंवर सचदेव बचपन में ही अपने पिता के बिजनेस में भी हेल्प करते थे। बाद में उनके भाई थे, उन्होंने पेन बेचने का, साइकिल पे वो पेन बेचने का बिजनेस चालू किया, तो उसमें भी ये हेल्प करते थे। इनको मात्र 2 रुपए मिलते थे, इसमें भी वो बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन जब भी उन्होंने अपने भाई के साथ उन्होंने काम कंटिन्यू नहीं किया, बाद में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन इनका स्वभाव था संकोचिता। ये इनको लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो ये लोगों से बात करने में हिचकिचाते थे, मतलब बात ही नहीं करते थे। फिर इनको किसी ने सजेस्ट किया कि तुम नॉवेल पढ़ो, इंग्लिश नॉवेल पढ़ो, तो जिससे क्या होगा, तुम्हारी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इन्होंने पहले तो इनको लगा क्या सचमुच ऐसा होता है, फिर उन्होंने 30 नॉवेल्स पढ़ डाले कुछ हफ्ते में। फिर उसके बाद उनके सच में इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई और इनकी चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल, हमेशा अभी भी उनको कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो इनोसेंट, मतलब स्माइल अभी भी उनके चेहरे पे रहती है और वो मतलब अपना काम करते। और उसके बाद उन्होंने अपने फिर उनके बाद फिर उन्होंने वो छोड़ा, फिर बाद में उन्होंने केबल का बिजनेस शुरू किया। केबल का बिजनेस जब भी शुरू किया ना, तो उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर उन्होंने अपनी फिजिक्स की जो 9th स्टैंडर्ड की बुक्स थी ना, उसको पढ़ना शुरू किया। फिर उनका फिजिक्स के प्रति जो प्यार था ना, वो बढ़ने लगा। अरे ये तो इतना बुरा भी नहीं है, तो इस तरह से वो पूरा किताबें वापस से उन्होंने पढ़ना शुरू किया ग्रेजुएशन के वापस वो बिजनेस में आने के बाद। फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि वो काम अच्छी तरह से कर सकते हैं और बिजनेस आगे उनका, फिर बिजनेस बढ़ता गया। उनके अंदर 10 लोगों की टीम बन गई। 1992 में उन्होंने दुनिया में एक क्रांति आई, जो कि कंपटीशन उनके इस बिजनेस में बढ़ गया और कुंवर सचदेव ने कुछ नया करने को सोचा, एक नए रास्ते पर चलने का। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, क्योंकि इसके पहले उनको सिस्टम का पता नहीं था, वो दूसरे से लेते थे तो वो फेल हो गया करके, तो इसलिए उन्होंने इस बार उन्होंने सिस्टम बनाने की सोची। फिर उसके बाद मेहनत करते गए, बिजनेस चल निकला और उनकी सिक्योरिटी, अब उनको 50 लोग काम करने लगे। कई बार ऐसा होता था जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनकी बीबी भी कमा रही थी, लेकिन वो होता है ना आदमी लोगों का अहम कि वो अपनी पत्नी से पैसे कैसे ले, लेकिन उनके पास कभी पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन फिर उन्होंने सुकैम का इन्वर्टर बनाने की सोची। बहुत अच्छा इन्वर्टर था, लेकिन उनको पता किया कि मार्केट में इसका मतलब ब्रांड है क्या, उन्होंने मतलब फाइंड आउट किया, तो उसका सुकैम का कोई मतलब ब्रांड नहीं था। फिर उसके बाद उनका क्या हुआ कि उसकी ब्रांडिंग के लिए उन्होंने फिर बात की, तो 20 लाख मतलब के लिए 20 लाख उनको खर्च करने मतलब बोला, 25 से 30 बोला था, बाद में उन्होंने 20 लाख पे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग क्रिएट की। और उसके बाद में उन्होंने, उनकी हाइट भी छोटी थी, तो लोगों ने कमेंट किया अरे इतना छोटा है क्या कर सकता है, तो उन्होंने उसको भी लिया एज मतलब कि चैलेंज लिया कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने फिर वो सुकैम को धीरे धीरे अपना ब्रांडिंग किया, तो उसके बाद उनका बिजनेस
चल निकला। और उसके बाद सुकैन का पहला ब्रांड हैदराबाद में खुला, अपना फर्स्ट ऑर्डर श्रीलंका से प्राप्त किया। एक बड़ी कंपनी के ऑफर था कि उनका जो ब्रांड था उसके नाम पे इनको उनका ब्रांड लेने की उन्होंने बात किया, तो इन्होंने मना कर दिया, वो पंगे हो गए उससे, उस कंपनी से। फिर इनका क्या हुआ कि कंपनी में पंगा लेने के बाद इन्होंने सारे टैक्स फाइन जो था पूरा इनके ऊपर चाहिए। इनका मतलब कि इनको जेल जाने की भी नौबत आ गई थी एक्चुअली। और ये जीवन का सबसे मुश्किल दौर था कुंवर सचदेव के। रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, बाद में उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेकिन बोलते हैं ना कि हर घनी अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, तो वैसे ही कुछ इनके साथ हुआ और इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। और एक टाइम आया कि अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी सुकैम को खरीदने की बात की, और पिछली अपनी सभी गलतियों से सीख लेते हुए इन्होंने यह तय किया कि वो अपनी कंपनी को नहीं बेचेंगे। और उन्होंने अपनी 2006 में कंपनी ने देश के बाहर अपना पहला ऑफिस दुबई में खोला। अब सुकैन 100 केवीए पावर वाला इन्वर्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और उसके बाद अवार्डों का सिलसिला चल निकला, बहुत सारे अवार्ड मिले। 1600 कर्मचारी वाली सुकैन की 5 फैक्ट्रियों में अब कुंवर सचदेव का मन नहीं लगता। कंपनी के पास पर्सनल सीईओ हैं, रोजमर्रा और ऑपरेशन देखते हैं। कुंवर को वो कर सके जो वो करना चाहते हैं, आविष्कार, पुनराविष्कार, नई संभावनाओं की तलाश लगातार। अब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, पैसे आता जाता रहता है। अगर आप सफल हुए तो पहला पैसा बढ़ता जाता है। अपनी क्षमताओं को पर विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास को बूस्ट कीजिए, और फैसला गलत या सही हो सकता है। सकारात्मक बने रहिए, नकारात्मक से दूर रहिए। उस पर खाली सोचने से काम नहीं चलेगा। जो भी आपने डिसीजन लिया उस पर काम करना होगा। उसके बाद आपको जुनून जो है ना, रुचि है, उसके जरिए आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी रास्ते में, कोई भी अगर सक्सेस पानी है तो आसानी से नहीं मिलती। टॉप पे जाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करिए, अपने जुनून को, अपने सपने को, अपने गोल को सामने रखिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू।